कभी मॉरिशस द्वीप पर डोडो का राज था, एक निडर उड़ानहीन पक्षी जिसे किसी शिकारी का डर नहीं था। लेकिन जब इंसान वहां पहुंचे तो सब बदल गया। शिकार, बाहरी जीवों के हमले और प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से यह अनोखी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो गई। ये कहानी डोडो के अस्तित्व, उसकी विलुप्ति और विज्ञान द्वारा उसकी वापसी की संभावनाओं को उजागर करती है। सैकड़ों वर्षों पहले हिंद महासागर के नीले विस्तार में एक हरा भरा द्वीप बसा था, मॉरिशस। यह द्वीप अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विशाल जंगलों से घिरा हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चमचमाते झरनों के बीच यह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। यहाँ के घने जंगलों में तरह तरह के पक्षी गूंजते थे, लेकिन सबसे अनोखा था डोडो। डोडो एक शांत स्वभाव का उड़ान रहित पक्षी था, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट और वजन 5 से 6 किलो तक होता था। उसके पंख छोटे थे, जिससे वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी मजबूत टांगें उसे तेजी से दौड़ने में मदद करती थीं। उसकी बड़ी मुड़ी हुई चोंच और गोल मटोल शरीर उसे और भी विचित्र बनाते थे। वह एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां कोई शिकारी नहीं था, इसलिए वह निडर था, मासूम था। इस द्वीप पर न ही मनुष्य था, न ही कोई अन्य बड़ा शिकारी। यहां केवल प्रकृति का साम्राज्य था। डोडो और अन्य जीव यहाँ बिना किसी भय के रहते थे। उनके पास खाने के लिए ढेरों फल और बीज थे और जीवन की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक दिन दूर समुद्र में कुछ विशालकाय जहाज दिखाई दिए। ये जहाज यूरोपीय नाविकों के थे, जो नए क्षेत्रों की खोज में थे। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस भूमि पर कदम रखने जा रहे हैं, वहां की नाजुक पारिस्थितिकी को हमेशा के लिए बदल देंगे। डोडो को इस आने वाले संकट की कोई भनक नहीं थी। वह जंगल में अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त था, फलों की तलाश करता, धूप में सुस्ताता और अपने साथियों के साथ जीवन का आनंद लेता। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। यूरोप से आए डच नाविकों का एक जहाज हिंद महासागर में भटकता हुआ एक हरे भरे द्वीप के तट पर आ लगा। उनका सफर लंबा और कठिन था और वे ताजे पानी और भोजन की तलाश में थे। जैसे ही उन्होंने इस अनछुए द्वीप पर कदम रखा, वे उसकी सुंदरता से चकित रह गए। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट। नाविकों के कदमों की आहट से घबराकर कुछ छोटे पक्षी उड़ गए, मगर फिर उन्होंने देखा एक विशालकाय उड़ान रहित पक्षी धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रहा था। यह डोडो था, जो इंसानों को देखकर न डरा न भागा। उसने अब तक किसी शिकारी का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे डरने की कोई वजह भी नहीं दिखी। क्या यह कोई बड़ा कबूतर है? एक नाविक ने आश्चर्य से कहा। शायद कोई जंगली मुर्गी, दूसरे ने हंसते हुए कहा। डोडो मासूमियत से अपनी चमकदार आंखों से उन्हें देख रहा था। नाविकों ने उसे गौर से देखा। उसकी बड़ी टेढ़ी चोंच, गोल मटोल शरीर और छोटे छोटे पंख। कुछ ही देर में उन्होंने समझ लिया कि यह पक्षी उड़ नहीं सकता। एक नाविक ने धीरे से उसकी चोंच को छूने की कोशिश की। डोडो ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सोचा कि शायद ये अजीब जीव उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। क्या ये खाया जा सकता है? एक भूखे नाविक ने पूछा। बाकी नाविक हंसने लगे, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। अभी तो वे इस नए द्वीप की खोज में ही लगे थे। डोडो नाविकों के लिए जितना अजीब था, उतने ही अजीब वे भी डोडो के लिए थे। ये उसका पहला सामना था इंसानों के साथ। वे अजनबी जो उसकी दुनिया में आए थे, लेकिन जिनका असली इरादा अभी तक स्पष्ट नहीं था। डोडो को अंदाजा नहीं था कि इस नई मुलाकात का अंजाम क्या होगा। वह बस अपनी ही दुनिया में मगन था, बिना ये जाने कि यह पहली मुलाकात उसकी पूरी प्रजाति के भाग्य को बदलकर रख देगी। मॉरिशस द्वीप पर जीवन अपनी सहज लय में बह रहा था। डोडो और उसके साथी इस हरे भरे स्वर्ग में अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। यहाँ न कोई शिकारी था, न कोई डर, बस खुला आसमान, घने जंगल और मीठे फलों से लदे पेड़। डोडो का जीवन बहुत सरल था। वह ज्यादातर अपना दिन भोजन की तलाश में बिताता था। द्वीप के जंगलों में गिरे हुए फल, छोटे छोटे बीज और पेड़ों की मुलायम टहनियां उसकी पसंदीदा खुराक थीं। कभी कभी वह अपनी बड़ी चोंच से जंगल की जमीन में खुदाई करता और कीड़े मकोड़े निकाल कर खा लेता। डोडो उड़ानहीन था, इसलिए वह पेड़ों पर घोंसला नहीं बना सकता था। वह जंगल की मुलायम जमीन पर अपने अंडे देता था, पत्तियों और सूखी टहनियों से एक आरामदायक जगह बना लेता था। माँ डोडो अपने अंडे की रक्षा करती, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई शिकारी आएगा, क्योंकि वहां कोई शिकारी था ही नहीं। डोडो का जीवन शांतिपूर्ण था। उसके पास समय था, खाने का, सोने का, अपने साथियों के साथ खेलने का।
जब सूरज ढलता तो वह धीरे धीरे पेड़ों की छांव में था और रात भर मीठी नींद सोता। डोडो के पास नुकीले पंजे नहीं थे, न ही तेज चोंच। उसके पास किसी से लड़ने या बचाव करने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। वह स्वभाव से जिज्ञासु था। इंसानों के आने से पहले तक किसी भी जीव से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह नहीं जानता था कि जो नाविक उसके द्वीप पर आए थे वे सिर्फ देखने नहीं बल्कि इसे अपने फायदे के लिए बदलने भी आए थे। डोडो सिर्फ इस द्वीप का निवासी ही नहीं था बल्कि उसकी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब वह फल खाता था तो उसके बीज दूर दूर तक फैला देता था, जिससे नए पेड़ उगते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ विशेष पेड़ केवल डोडो की वजह से उगते थे, क्योंकि उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद ही उनके बीज अंकुरित हो पाते थे। डोडो को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका अस्तित्व केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे द्वीप के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन एक नए खतरे की आहट इस शांतिपूर्ण दुनिया में दस्तक दे चुकी थी। समुद्र की लहरों के बीच डच नाविकों का जहाज मॉरिशस के तट पर लंगर डाले खड़ा था। वे इस द्वीप को एक नए अवसर के रूप में देख रहे। मीठे पानी का स्रोत, ताजा फल और शायद कुछ नए संसाधन जिनका वे अपने व्यापार में उपयोग कर सकते थे। लेकिन उनके लिए सबसे अनोखी चीज थी डोडो। पहली मुलाकात में ही नाविक को समझ आ गया था कि यह पक्षी न तो भागता है और न ही हमला करता है। यह उनके सामने खड़ा रहता, बिना किसी डर के, मानो उन्हें अपना मित्र समझता हो। नाविकों के लिए यह अजीब भी था और फायदेमंद भी। नाविकों को महीनों से ताजा भोजन नहीं मिला था, जहाज पर रखा मांस सड़ने लगा था और वे नए स्रोत की तलाश में थे। जब उन्होंने डोडो को पहली बार पकड़ा तो उन्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। पक्षी न तो उड़ा न भागा, बस जिज्ञासा से उनकी तरफ देखता रहा। इसे पकड़ना तो बच्चों का खेल है। एक नाविक हंस पड़ा। डोडो का मांस स्वाद में कैसा था, इस पर नाविकों की राय बंटी हुई थी। कुछ को यह कड़ा और बेस्वाद लगा तो कुछ ने इसे खाने लायक बताया, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। वे भूखे थे और डोडो आसानी से उपलब्ध था। धीरे धीरे शिकार बढ़ता गया। नाविकों ने अपने रहने की जगह के पास कई डोडो पकड़ लिए। कुछ को जहाज पर भी ले जाया गया, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके। असली खतरा सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि वे जानवर भी थे जिन्हें इंसान अपने साथ लाए थे। जहाज से चूहे उतरकर जंगलों में फैल गए। उन्होंने डोडो के अंडों को ढूंढना और खाना शुरू कर दिया। मां डोडो को पहले तो समझ ही नहीं आया कि अचानक अंडे कहां गायब हो रहे हैं। उसने अपने घोंसले की रखवाली करने की कोशिश की, लेकिन चूहे छोटे और तेज थे। फिर आए सुअर और बंदर। नाविकों ने उन्हें भोजन के लिए द्वीप पर छोड़ा था, लेकिन वे जल्दी ही जंगली हो गए। सुअर ने भी डोडो के अंडों को खाना शुरू कर दिया और बंदर तो सिर्फ खेल खेल में अंडे तोड़ देते। डोडो की दुनिया बदलने लगी। अब वह निश्चिंत जीवन नहीं रहा। अंडे कम होने लगे, साथी गायब होने लगे। डोडो को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वह इंसानों से डरना नहीं जानता था, वह शिकारी से बचना नहीं जानता था, लेकिन खतरा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। मॉरिशस का हरा भरा द्वीप अब पहले जैसा नहीं रहा। इंसानों का आना और उनके साथ लाए गए जानवरों की बढ़ती संख्या ने इस नन्हे से स्वर्ग में हलचल मचा दी। डोडो, जो अब तक निडर होकर घूमते थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब यूरोप में इस अनोखे पक्षी के बारे में कहानियां फैलने लगी। डच नाविकों के लौटने के बाद अन्य व्यापारियों और खोजकर्ताओं ने भी मॉरिशस पर आना शुरू कर दिया। वे सिर्फ पानी और भोजन के लिए नहीं, बल्कि एक नए प्रकार के रोमांच के लिए यहां आ रहे थे। डोडो पक्षी उड़ नहीं सकता था, भागता भी नहीं था और इंसानों से बचने की कोशिश तक नहीं करता था। बस यही बात शिकारियों के लिए सबसे बड़ी राहत थी। इतना आसान शिकार पहले कभी नहीं देखा। एक शिकारी ने हंसते हुए कहा, कुछ लोग डोडो का शिकार सिर्फ भोजन के लिए करते थे, लेकिन कई इसे सिर्फ मजे के लिए भी मार रहे थे। उनके लिए यह बस एक खेल बन चुका था, एक मासूम पक्षी को पकड़ना और उसे अपनी शक्ति दिखाना। धीरे धीरे डोडो की संख्या कम होने लगी। जंगल में उसकी चहचहाहट कम होती गई। घोंसले खाली होने लगे और अब किसी को खुले में घूमता हुआ कोई झुंड नहीं दिखता था। डोडो, जिसे इस दुनिया में कोई डर नहीं था, अब धीरे धीरे अपनी ही धरती पर अकेला पड़ने लगा था। कुछ डोडो अब जंगल के गहरे हिस्सों में छिपने लगे। ये उनकी प्राकृतिक आदत नहीं थी, लेकिन वे समझ चुके थे कि इंसानों के साथ रहना अब सुरक्षित नहीं है।
जो कभी खुले मैदानों में घूमते थे, वे अब छायादार पेड़ों और घने झाड़ियों में रहने लगे। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक संभव नहीं था। इंसानों का लालच और उनकी अज्ञानता इस प्रजाति को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी थी। डोडो को नहीं पता था कि उसकी कहानी अब अंत के करीब पहुंच रही थी।